की बात है। आप इस कोने से शुरू होके फतेहपुरी मस्जिद तक जाओ, आप रैंडमली आप ये मत बताना मैं पत्रकार हूँ, पूछते चले जाना आप 22 बार किसकी सरकार चाहते हो, किसको वोट दिया था, आपको जवाब मिल जाएगा। 100 में से 80 लोग कहेंगे हमने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। मेरे ना सारे एग्जिट पोल की डिटेल्स मैं लेके ही आया हूँ सारे साथ में। एग्जिट पोल की डिटेल्स कैसे कैसे दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तक एग्जिट पोल क्या दिखा रहा था, चीज लेकर जी जी जी, एग्जिट पोल पीछे हमारे वेस्ट बंगाल के थे जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे। थोड़ा सा कैमरा पर्सन को बोलूँगा इसको थोड़ा सा। एग्जिट पोल पे अगर आप सोचते हो कि यकीन करने लायक चीज़ें हैं ये, तो एग्जिट पोल ये वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल थे। नतीजा क्या आया था, एग्जिट पोल में बीजेपी एबीपी सी वोटर, टीएमसी 152 164, बीजेपी 121, ठीक है जी। रिपब्लिक सीएनए का 138 से 148 बीजेपी को दे रहा में होते हैं, परमिसेस में होते हैं। कपूर लाए हैं, चंदन लाए हैं, हमारी सामग्री है, अगर इतना ही ये गरीब को खाना दे देते, गरीब को खाना देते नहीं देते वो तो खैर इनकी मेंटेलिटी है, लेकिन इस तरह के हवन और ये पूजन जो काम होते हैं कोई तरीका होता है। अब यहाँ पे सड़क पे कोई थूकता हुआ जा रहा है, कोई पान थूक रहा है, कोई यहाँ पे कुत्ता सुसु करके जा रहा है, सारी चीज़ें मतलब कहाँ गंदगी में बैठ के हवन कर रहे हैं। हवन जैसी पवित्र जगह ऐसी जगह पे होती है क्या, मतलब वही शौचालय सामने है, वहाँ बैठ के ये लोग हवन कर रहे हैं, क्या कोई सिस्टम है? तो इसी बात से पता चल रहा है कि फर्जी लोग हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया था फर्जी पत्रकार, क्योंकि हम हैं आपके फर्जी पत्रकार। और जिस तरीके से यहाँ पे फर्जी पना चल रहा था, अभी हवन हो रहा था मोदी जी को लेके, और जिस तरीके से एग्जिट पोल का फर्जी पना दिखा रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या लग रहा है ये फर्जी पना सही में साबित होगा असलियत में या वाकई में फर्जी पना है। तो सर क्या नाम है आपका? बीबी शर्मा। कहाँ से? दिल्ली से है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी हाल ही में यहाँ पे पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, जितनी भीड़ लगी हुई तमाम हवन हो रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि ये हवन फर्जी है या बाकी में एकदम या सक्सेसफुल होगा? देखिए जी, मैं पहले आपको एक तो चीज़ कहना चाहूँगा कि इस तरह की फर्जी चीज़ों को तो आप प्रमोट ही ना करा करिए जी। ऐसे लोगों को तो इग्नोर मार देना ज़्यादा अच्छा होता है। सीधी सी बात है, खामा खा के लोगों की अटेंशन लेने के लिए ड्रामेबाजी करने बैठ गए हैं। हवन के इस तरह से खड़े हो गए, यहाँ सड़कों पर होते हैं जी भाई, घर में होते हैं, परमिसेस में होते हैं। कपूर लाए हैं, चंदन लाए हैं, हमारी सामग्री है, अगर इतना ही ये गरीब को खाना दे देते, गरीब को खाना देते नहीं देते वो तो खैर इनकी मेंटेलिटी है, लेकिन इस तरह के हवन और ये पूजन जो काम होते हैं कोई तरीका होता है। अब यहाँ पे सड़क पे कोई थूकता हुआ जा रहा है, कोई पान थूक रहा है, कोई यहाँ पे कुत्ता सुसु करके जा रहा है, सारी चीज़ें मतलब कहाँ गंदगी में बैठ के हवन कर रहे हैं। हवन जैसी पवित्र जगह ऐसी जगह पे होती है क्या, मतलब वही शौचालय सामने है, वहाँ बैठ के ये लोग हवन कर रहे हैं, क्या कोई सिस्टम है? तो इसी बात से पता चल रहा है कि फर्जी लोग हैं। तो ऐसे फर्जी लोगों को कवरेज देनी ही नहीं चाहिए, कि दिखाना ही नहीं चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मूर्खता की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, मूर्ख लोगों की मूर्खता है। आप लोगों को दिखाओगे तो मूर्ख तो सोचेगा मेरी तो बड़ी इज्जत बन रही है, लेकिन असल में क्या होगा? राहुल गांधी को कहते हैं कि ये ऊट पटांग हरकतों के में से राहुल गांधी सबसे नंबर 1 है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से इनके काम है उस तरीके से क्या लग रहा है? नहीं, अगर ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में बात बोलते हैं, राहुल गांधी जी अगर सत्ता को आईना दिखाते हैं तो क्या वो ऊट पटांग हरकत है? मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति की ये हरकत होनी चाहिए, सत्ता को आईना दिखाते रहना चाहिए, सत्ता से सवाल करते रहने चाहिए, सत्ता क्या कर रही है, सत्ता गलत तो नहीं जा रही, सत्ता निरंकुश तो नहीं हो रही, तो ये सवाल तो उठाने चाहिए। और अगर इसे ये लोग कहते हैं कि ऊटपटांग हरकतें हैं, तो भाई इनसे ज़्यादा मेंटल सिक तो कोई नहीं है। अच्छा, ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने हवन कर लिया जी, और बहुत ही अच्छा हवन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा ये कह रहे हैं, और हम मोदी जी को 400 के पार ले जाएंगे इस हवन के द्वारा, तो क्या लग रहा है इस हवन के द्वारा कुछ होगा? हे भगवान, हे भगवान, आ जाओ भाई, अब जरूरत है आपकी नीचे। एक तरफ मैं पीछे दिखाऊंगा मंदिर है, हाँ जी हाँ जी, जहाँ पे पूजा नहीं हो रही इनसे, और दूसरी तरफ ये हवन कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि इन लोगों को तो कवरेज देना ही बेकार है। कोई फायदा थोड़ी इन लोगों को कवरेज देगी, इनकी तो पब्लिसिटी हो जाएगी मुफ्त में। अपने चैनल पे कर ही रहे होंगे, आपके चैनल पे भी पब्लिसिटी होगी, तो बेहतर होगा आप इन चीज़ों को छोड़ के किसी अच्छा सकारात्मक मुद्दे पे हमसे बात करें तो अच्छा लगेगा बात करना। अच्छा, एग्जिट पोल बहुत ज़्यादा चर्चे में आ रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 400 पार के नारे लग रहे थे जी, लेकिन एग्जिट पोल अब 350 पे क्यों आ गया? 350? ये रहे ना सारे एग्जिट पोल की डिटेल्स मैं लेके ही आया हूँ सारे साथ में। एग्जिट पोल की डिटेल्स कैसे कैसे दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तक एग्जिट पोल क्या दिखा रहा था, चीज़ लेकर जी जी जी, एग्जिट पोल पीछे हमारे वेस्ट बंगाल के थे जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे। थोड़ा सा कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाएं इस पर थोड़ा सा फोकस। एग्जिट पोल पे अगर आप सोचते हो कि यकीन करने लायक चीज़ें हैं ये, तो एग्जिट पोल ये वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल थे। नतीजा क्या आया था, एग्जिट पोल में बीजेपी एबीपी सी वोटर, टीएमसी 152 164, बीजेपी 121, ठीक है जी। रिपब्लिक सीएनए का 138 से 148 बीजेपी को दे रहा था, पश्चिम बंगाल को ये, ठीक है। और उसके बाद टाइम्स नाउ सी वोटर 115 दे रहा था, रिपब्लिक जन की 162 से 185 दे रहा था, और भी नीचे अभी सारे गिनाओ या काफ़ी हैं इतने तो। हाँ, और निकले कितने पश्चिम बंगाल में? 77 सीटें। कहाँ पहुँच रहा है? 138 148 150 तक, और निकले कितने? आधे। तो वोटर कैसे इस पर एग्जिट आप यकीन कर सकते। अब आते हैं जी देश के सट्टा बाजार में। सट्टा बाजार का भी माना जाता है बहुत बड़ी पकड़ होती है सट्टा बाजार की। सट्टा बाजार की आप रिपोर्ट देखिए क्या कह रही है। जी जी,
बीजेपी को कितनी वो सीट दे रही है सट्टा बाजार। हाँ फलोदी सट्टा बाजार दे रहा है बीजेपी को 209, हाँ कांग्रेस को 117, इंडिया ब्लॉक को 246 सीट दे रहा है। अच्छा पालनपुर 216 दे रहा है, इंडिया ब्लॉक को 225 दे रहा है। करनाल 235 दे रहा है, हाँ। इंडिया ब्लॉक को 231 दे रहा है। हाँ। किसकी बात पे यकीन करें? कहीं ना कहीं तो लोचा है ही ना, साफ पता चल रहा है। रामायण में लास्ट में गाना चला था, यही रात अंतिम यही रात भारी। भारी वो आज है। क्या लग रहा है आज के दिन होगा दोनों पार्टी? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। बिल्कुल है बिल्कुल। लेकिन मैं एक सवाल करूँ, राहुल गांधी पे तलवार लटकी हुई है या केजरीवाल जी पे लटकी हुई है? दोनों पे ही नहीं है साहब। दोनों उन पे तलवार किस बात की? है ही नहीं। किस बात की तलवार लटकी हुई है? आप किस जीतने सिलसिले में की- कहना चाहते जीतने हैं? की। वो तो जीते पड़े हैं, मैं तो साफ कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन जीता पड़ा है। अच्छा दिल्ली में जैसे केजरीवाल 7 सीटों पे गठबंधन का चुनाव हिस्सा है, है तो वो जीते पड़े। 7 सीटों पे चुनाव हाँ। है। छोटा सवाल कर लेते हैं, जी। 7 सीटों पे क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है फिर जहाँ तक बदल? मेरा अंदाजा है 5 और 2, 5 और 5 इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं, 1 या 2 सीट जो है बीजेपी के खाते में जा ये सकती जो कुछ इतने श्योरिटी से कह रहे हैं कि 7 के 7 बीजेपी के हैं। है। श्योरिटी तो दिल्ली में 2020 में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, हाँ। तब भी दे रहे थे। मनोज तिवारी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। 48 सीटें आएंगी, 52 सीटें आएंगी, 55 सीटें आएंगी, 45 से तो वो नीचे गए नहीं किसी भी दिन, जब तक लास्ट मोमेंट तक भी नहीं गए। और जिस दिन आपकी काउंटिंग हुई, काउंटिंग शुरू हुई, सारे चैनल्स वाले जितने भी दिखा रहे थे लगातार काउंटिंग दिखा रहे। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से उन्होंने शुरुआत करके 12:30 तक बीजेपी आगे, बीजेपी आगे, बीजेपी आगे, बीजेपी 12:30 के बाद 2 ढाई बजे तक बीजेपी टक्कर में आ गई, बीजेपी टक्कर में 2:30 बजे के बाद बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही लग रहा है। है शाम को रिजल्ट क्या निकला? हाँ। 62 सीट कांग्रेस आम आदमी के खाते में थी और इनको कितनी मिली थी? मात्र 8 सीट। 8 सीटें अब इसी बात से दावों की हवा निकल जाती है। जी। तो कहीं ना कहीं 170 का भी जो आंकड़ा दिखा रहे गठबंधन का, एग्जिट पोल जो 170 जी। 154 का आंकड़ा दिखा रहा है वो पूरा होगा, जी। उससे ऊपर ही आएगा शायद किसका? गठबंधन का। गठबंधन तो बहुमत में है सर, बहुमत में है। बहुमत में मतलब कल लग रहा है कि इस बारी सत्ता में फेरबदल होना अनिवार्य बिल्कुल है। होना है। आप सर खैर ये तो हमारी जमीनी हकीकत की बात है। आप इस जमीनी कोने से शुरू होके फतेहपुरी मस्जिद तक जाओ, जी। आप रैंडमली आप ये मत बताना मैं पत्रकार हूँ, पूछते चले जाना आप 22 बार किसकी सरकार चाहते हो, किसको वोट दिया था, आपको जवाब मिल जाएगा। 100 में से 80 लोग कहेंगे हमने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। 100 में से 80। आप अपनी पहचान मत दिखाना कि मैं पत्रकार हूँ या कोई और हूँ या किसी भी तरह से। और दूसरी चीज़, आप अगर ये टीका भी लगा के जा रहे हो, ये भी मत लगा के जाना। अच्छा। टीका लगा के आपको समझेंगे आप बीजेपी सपोर्टर हो, अच्छा। इसलिए तो हो सकता है वो आपको देख के घबरा जाए। ये तो बहुत ही अलग ही। मैं आपको बता रहा हूँ कि घबरा सकते हैं वो लोग। अच्छा। जो कि मजदूर किस्म का लोग है, वो आपको देख के घबरा सकता है। नहीं, मना नहीं है, मना नहीं है। मना नहीं है। मैं मना आपको बता बिल्कुल रहा नहीं हूँ, वो समझ जाते हैं कि बीजेपी के एग्रेसिव लोग हैं, अगर इनके फेवर में जवाब नहीं दिया तो ये हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, हमारे ऊपर लड़ना झगड़ना भी शुरू कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख ले, थोड़ी देर अभी आप यहाँ रहना, थोड़ी देर में आ जाएंगे एग्रेसिव सारे के सारे। जब उन्हें लगेगा बीजेपी के बाद फेवर में नहीं जा रही, हंगामा शुरू कर देंगे। अभी जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देंगे। थोड़ा सा वापस मैं इस मुद्दे पे आऊँगा, हवन वाले पे। अच्छा। समझ नहीं आया मुझे, पहले इन्होंने आरती करी थी कुछ समय पहले, फिर अब इन्होंने हवन कर दिया, तो आने वाले टाइम पे बर्थडे भी बनाएंगे मेरे साथ? अरे कुछ भी करते रहे, हमें इनसे क्या लेना देना साहब, सीधी सी बात है। बड़ी पुरानी वो है, कल बड़ा पुराना छोटा सा किस्सा है। अगर गलती से हाँ। बीजेपी हारती है तो फिर ये आरोप किस पे लगाएंगे? हवन किसी पे भी नहीं लगा सकते। इनका आरोप लगाने के लिए बचेंगे कहाँ क्या पर? यहाँ बोलेंगे? बैठेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या बोलने लायक बचेंगे। मतलब हवन हमने इनकी हालत वो है कि बड़े पुराने टाइम में एक मुल्ला नसीरुद्दीन थे, बड़े फेमस आदमी थे अपने राज्य के। एक उनका बंदा जो था वो महामूर्ख था, वो उनसे बड़ा जलता था। यार मुल्ला नसीरुद्दीन की तो हर जगह वाह वाह होती है, मेरी वाह वाह क्यों नहीं होती? मुझे लोग क्यों नहीं पसंद करते? मुझे लोग मेरे बारे में बात क्यों नहीं करते? उन्हीं के पास पहुंच गया मुल्ला नसीरुद्दीन के पास कि भाई मुझे भी बताओ, मैं भी पब्लिसिटी पाना चाहता हूँ, मैं भी फेमस होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तू एक काम कर, कल दोपहर को भरी दोपहरी में जो शहर का सबसे बड़ा मेन चौक है वहाँ जाके बैठ जाइयो और दिया जला के सूरज को दिखाना शुरू कर दियो। अब वो जाके बैठ गया, उसने दिया जला के और सूरज को दिखाना शुरू कर दिया। सूरज देख, सूरज देख। अब आते आते लोग पूछे अबे उससे ये क्या कर रहा है? तो सूरज की रोशनी कम कर रहा हूँ, दिए की ज़्यादा कर रहा हूँ, सूरज को दिया दिखा रहा हूँ। अब शाम तक सारे राज्य में खबर फैली गई, ये देखो एक महामूर्ख वहाँ चौक पे बैठा हुआ सूरज को दिया दिखा रहा है। अब अगले दिन सब उसकी चर्चा कर रहे थे राज्य में, तो उसने आके मुल्ला नसीरुद्दीन के पैर पकड़ लिए, साहब मैं फेमस तो हो गया पर लोग मुझे अभी भी महामूर्ख कह रहे हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये बात तुझे अगली बार मैं समझाऊंगा। बस इनडायरेक्टली जो आपने कहावत के थ्रू ये हवन की बात बता दी, ये बहुत ही अलग तरीके से बताया। तो अब जाते तो बस ये कर लेते हैं कि क्या लग रहा है जी, इंडिया सत्ता में? इंडिया गठबंधन गठबंधन है बिल्कुल निश्चिंत है, कंफर्म? हाँ जी।